हेलो एवरीवन, आज है 26 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आईडीबीआई बैंक के बारे में। देखिए, आईडीबीआई बैंक काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा है, खास करके प्राइवेटाइजेशन को लेकर। सरकार कई बार अनाउंसमेंट कर चुकी है कि भैया बेच रहे हैं, बेच रहे हैं, बेच रहे हैं, और कई बार इनके प्रोटेस्ट भी हो चुके हैं, मतलब इनके खिलाफ प्रोटेस्ट भी हो चुके हैं बैंक्स की तरफ से भी। तो बात करेंगे आईडीबीआई को लेकर कि भैया जिस पोजीशन पर है, ये 48 रुपीज़ का शेयर है। और जिस तरीके का माहौल बन रहा है बाजार में, क्योंकि देखो मंदी वाला माहौल तो है, ठीक है, उसको ध्यान में रखते हुए इस बैंक की खरीदारी में बड़े लोग नजर आ भी सकते हैं कि नहीं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो 48 रुपीज का शेयर है आईडीबीआई बैंक। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने के अंदर आईडीबीआई बैंक का शेयर 8 से 9% तक गिर चुका है और लगातार गिर रहा है। बीच बीच में अगर तेजी भी आती है तो वो एक टेम्पररी तेजी होती है, फिर टूटता है, फिर टेम्पररी तेजी आती है, फिर टूटता है। अगर हम बात करें पिछले एक साल की, तो पिछले एक साल के अंदर आईडीबीआई बैंक का जो शेयर वो 18% की ग्रोथ दिखा चुका है। 30 रुपए से बड़ी रफ्तार पकड़ी, 60 तक पहुंचा, लेकिन अब ये टूट रहा है। रीजन सिंपल है। सबसे पहला रेपो रेट। और मैं कई बार बोल चुका हूँ, जैसे ही रेपो रेट की खबर आई थी मैंने कहा था कि देखो भैया बैंकिंग शेयर में एक श्रिंक देखने को मिलेगा आपको, क्योंकि डिमांड में श्रिंक आएगा। और जाहिर सी बात है, आरबीआई रेपो रेट क्यों बढ़ाती है? क्योंकि वो चाहती है कि बोरोइंग कम हो भाई साहब, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन को कंट्रोल में किया जा सके। और दूसरी बड़ी बात आईडीबीआई बैंक में डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर है। एलआईसी और सरकार दोनों की हिस्सेदारी है, और यहाँ पर 60% से भी ज़्यादा की हिस्सेदारी आने वाले दौर में बिकने वाली है। तो जो भी आएगा वो सबसे बड़ा पार्टनर होगा यहाँ पर, उसके पास कंट्रोलिंग स्टेक होगा आईडीबीआई बैंक में। आईडीबीआई बैंक देखा जाए तो लार्ज कैप शेयर है, 52,000 करोड़ से भी ज़्यादा का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम्स अगर हम देखें तो 33 लाख से भी ज़्यादा के वॉल्यूम्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। एक और बड़ी बात यहाँ पर देखें तो बैंक्स के फंडामेंटल्स में काफ़ी अच्छा चेंज आया है। इनके रेवेन्यू, इनके प्रॉफिट में बहुत अच्छा फर्क देखने को मिला है। 900 करोड़ से भी ज़्यादा का इन्होंने प्रॉफिट कमाया है, जो इससे पहले 500-600 करोड़ हुआ करता था क्वार्टरली। और इवन कुछ साल पहले तो लॉस में था, ये बड़े लॉस में था, दिक्कत में था ये। और इनका जो रेवेन्यू है वो 5,230 करोड़ के आसपास का देखने को मिल रहा है, और जो पहले 4,000 करोड़ के आसपास हुआ करता था। अच्छी बात है, यहाँ पर बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। दूसरी बात, सरकार और एलआईसी की मिलाकर 94.71% की होल्डिंग है, और यही तो बेचना है, ठीक है, इसी को तो बेचना है यहाँ पर। आईडीबीआई बैंक की अगर हम बात करें, डिसइन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें, तो कहीं ना कहीं पोटेंशियल बायर्स का मिलना जरूरी है, और कोई बड़े नाम का जुड़ना यहाँ पर जरूरी है। सरकार जो है वो यहाँ पर 30% से भी, मतलब 30.5% की होल्डिंग डिसइन्वेस्ट करना चाहती है। और जो मतलब उनके पास ऑलरेडी 45.48% की होल्डिंग है उनमें से, और बाकी की 30.24% की स्टेक बेचने वाला है एलआईसी, जिनके पास अभी 49.24% की होल्डिंग है। कंबाइन मिलाकर 60.72% की होल्डिंग बेचने वाले हैं ये, ठीक है, जो कि देखा जाए तो काफी बड़ा ये है, ठीक है। कोई स्टेक जो कह सकते हैं कि बड़ा स्टेक खरीद सकते हैं स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर यहाँ पर। आफ्टर द स्टेक सेल कंप्लीट, द टू एंटिटीज कंबाइंड होल्ड 34% ऑफ द बैंक। दोनों को मिला के बाद, ये बिकने के बाद 34% की स्टेक बचेगी इनके पास। अब यहां पर कंप्लीट एग्जिट ऑफ द प्रमोटर फ्रॉम द बैंक विल डिपेंड ऑन द वैल्यूएशन, ठीक है। अभी सब कुछ इनिशियल राउंड पर चल रहा है, ठीक है, लेकिन आपको बता दें कि 3 महीने से ये इनिशियल राउंड पर चल रहा है। हम लोग एक्सपेक्ट कर दी आज कंप्लीट होगा, कल कंप्लीट होगा, ठीक है, लेकिन हो नहीं रहा है, ठीक है। इससे पहले भी जो डेडलाइन दी गई थी वो फरवरी तक की दी गई थी, बाद में दिसंबर तक की थी, बाद में एक्सटेंड किया, फरवरी में लेकर आए, और अभी भी कोई अपडेट नहीं आ रही है। यहां पर देखिए, द पोटेंशियल बिडर आर लाइकली टू कंडक्ट ड्यू डिलिजेंस बिफोर द पुटिंग फाइनेंशियल बिड्स। अभी जाहिर सी बात है भैया, ड्यू सब कुछ चेक करेंगे वो। द प्रोसेस इज येट टू स्टार्ट। द सक्सेसफुल bidders were a sole entity in custodian required to hold lock-in at least 40% of the paid up and the voting equity share capital of IDBI बैंक। यहाँ पर देखो लॉकिंग पीरियड भी होने वाले, और जाहिर सी बात है होता ही है वैसे, ऐसा नहीं कि बिना कुछ ऐसा कर दे। पीसीए फ्रेमवर्क में भी था ये लंबे समय तक, और यहाँ पर देखें तो इनका एनपीए बहुत ज़्यादा था, और यही वजह थी कि इनको पीसीए फ्रेमवर्क में डाला गया था। 27 इतना इनका एनपीए था। ये वो कंपनी है जो साल में 15,000-12,000 करोड़ का लॉस करती थी फाइनेंशियल ईयर 2020 तक। 2021 से चीज़ें बेहतर होना शुरू हुई, 1,360 करोड़ का प्रॉफिट कमाया, फिर 2,440 करोड़ का कमाया, और अभी लगातार इनके प्रॉफिट में इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। और इतना ही नहीं, इनका एनपीए भी लगातार कम हो रहा है। जो एनपीए 27 का था 3 सालों तक,
वो अब घट के 13-14 पे आ चुका है, जो कि अच्छी बात है यहाँ पर। और दूसरी बड़ी बात यहाँ पर देखो, भले ही सब कुछ बेहतर हो रहा है, सब कुछ अच्छा देखने को मिल रहा है, लेकिन एक चीज़ है कि जिस तरीके का बाजार का माहौल है, ठीक है, जिस तरीके से बैंकिंग शेयर में श्रिंक देखने को मिला है, जिस तरीके से पैसों की किल्लत है, उसको ध्यान में रखते हुए आईडीबीआई बैंक में कोई बड़ा इन्वेस्टर आके पैसा लगाएगा, उसके चांस थोड़े से अभी मुझे कम लग रहे हैं। ठीक है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, अगेन कोई बाइंग रिकमेंडेशन इसको ना समझा जाए, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। यहाँ पर अगर हम बात करने जाए इसको लेकर, तो आईडीबीआई बैंक में 100% लोग कह रहे खरीदारी करो। देखो मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन है, लेकिन मैंने पहले भी कहा था, देखो जब तक ये आपको 35 के नीचे मिल रहा था, कई सारे वीडियो से मेरे, इवन 40 रुपए के नीचे भी जब तक मिल रहा था, कई सारे वीडियो से मेरे कि खरीदो 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 खरीदो, ठीक है, क्योंकि जब भी न्यूज आएगी ये भाग जाएगा। लेकिन अभी मैं जब ये 50 रुपए के ऊपर गया तो मैं कह रहा था कि मत खरीदना अभी, क्योंकि प्रोसेस में डिले होगा, और जब तक डिले होगा कहीं ना कहीं आपको एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी आने वाले दौर में। और जहां तक बात करें इनके रेवेन्यू की, तो अब तक टूट रहे थे लेकिन अभी बढ़ेंगे। आप देखो रेवेन्यू अब तक टूट रहे, 23,000 थे, फिर 22 रहे, फिर 20 रहे, फिर 19 रहे, फिर 18 रहे, लेकिन अभी क्वार्टरली 5,000 करोड़ से भी ज्यादा का इनका रेवेन्यू देखने को मिल रहा है, जो कि देखा जाए तो एवरेज 20,000 करोड़ बनती है इनकी, जो कि पिछले 2 साल के मुकाबले अच्छे रेवेन्यू है। लेकिन जहां तक बात करेंगे प्रॉफिट्स की, तो प्रॉफिट काफी खराब रहे थे 18, 19 और 20 में, बाद में अभी वापस से ट्रैक पर लौट चुके हैं, अच्छे प्रॉफिट कमाना शुरू कर चुके हैं ये, और ये अच्छी बात है इनके लिए। आईडीबीआई बैंक देखा जाए तो 20 का इसका पी रेशियो है, सेक्टर पी भी 20 का ही है, थोड़ा सा और करेक्शन यहाँ पर आना चाहिए मेरे हिसाब से। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि खरीदार बैंक खराब है, लेकिन कहीं ना कहीं डिपेंड करता है कि कौन खरीदेगा। देखो प्राइवेटाइजेशन के ऊपर ही शेयर में तेजी देखने को मिल रही है, ठीक है, पहली चीज यहाँ पर कोई भी एनालिस्ट यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह नहीं दे रहा है। जहां तक बात करें शेयर होल्डिंग की, तो शेयर होल्डिंग में जो प्रमोटर के पास है वो 94.71 है, और जाहिर सी बात है सरकार और एलआईसी है यहाँ पर, और ये जब डिसइन्वेस्टमेंट हो जाएगा तो बहुत बड़ा चेंजेस प्रमोटर की शेयर होल्डिंग में भी देखने को मिलेगा, और शायद सरकार मतलब जो खरीदेगा वही यहाँ पर बन जाएगा। बड़े फंड हाउस, म्यूचुअल फंड, डोमेस्टिक एफआईएस बहुत कम क्वांटिटी है उनके पास, नाम मात्र की है, 0.01, 0.06, 0.019, सॉरी 0.19%, तो बहुत कम क्वांटिटी है। रिटेल और अदर की मिलाकर बनती है 5.04%, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर्स 2.05% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। ओवरऑल आईडीबीआई बैंक को लेकर मैं इतना ही कहूंगा कि अच्छा बैंक है, बेहतर बैंक है, लेकिन अभी गिरेगा, ठीक है। रेपो रेट का भी पंगा है यहाँ पर, पहली चीज तो ये है। इसके अलावा अगर हम बात करने जाए तो डिमांड में, बोरोइंग में थोड़ा सा श्रिंक आपको देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से शॉर्ट टर्म के लिए हो सकता है कि चीजें थोड़ी सी खराब रहे, लेकिन सब कुछ डिपेंड करेगा कि कौन आके खरीदेगा। यहाँ पर कोई बड़े नाम देखने को नहीं मिले तो हाँ, तब दिक्कत में भी आ सकती है ये बैंक शॉर्ट टर्म के लिए। मेरे हिसाब से अभी मैं खरीदारी नहीं करूंगा यहाँ पर, मेरे हिसाब से खरीदारी के जो मौका होगा वो 40 रुपए के आसपास बनेगा, ठीक है। अब काफी लोग इसको कहेंगे कि यार इतना नीचे तो नहीं जाएगा, लेकिन अगेन मैं कह दूं सेफ इन्वेस्टमेंट करना है तो 40 रुपए के लेवल तक का वेट करना चाहिए, बाकी मर्जी आपकी है। और बहुत कुछ न्यूज पर भी डिपेंड करेगा, अगर कोई अच्छी न्यूज आ गई तो भाग जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है डिसइन्वेस्टमेंट वाला प्रोसेस हो रहा है यहाँ पर। बाकी मर्जी आपकी, वीडियो को यहीं बैंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें, चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करो। और आईडीबीआई बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।